हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शिवराज सिंह और आप देख रहे हैं वाईफाई टू लाइफ है। आज जो हम बात करने वाले हैं वो है मेजरमेंट ऑफ लेंथ, जो चैप्टर नंबर 2 क्लास 11th फिजिक्स से है। तो इससे पहले हमने बात कर लिया था कि इंट्रोडक्शन के ऊपर, साथ ही साथ इंटरनेशनल यूनिट के ऊपर भी बात कर लिया था। जितनी भी एसआई यूनिट थे, फंडामेंटल यूनिट, सब के ऊपर हमने बात कर ली थी। अब जो टॉपिक है वो है मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि मेजरमेंट ऑफ लेंथ में क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो मोस्टली ये समझेंगे कि किसी चीज़ का, मोस्टली यहाँ पे बात कर रहे हैं अगर लेंथ हो या फिर डिस्टेंस, बात एक ही है, ठीक है ना। तो उससे कंफ्यूज मत होना। तो ये कि किसी चीज़ की लेंथ या फिर डिस्टेंस को हम कैसे मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी दो तरीके के हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ये मेजरमेंट ऑफ लेंथ कर रहे हैं तो ये दो तरह के हो सकते हैं। किस तरह के हो सकते हैं? एक हमारा डायरेक्ट मेथड हो सकता है, एक इनडायरेक्ट हो सकता है। समझते हैं, मान लेते हैं कि एक हमारा डायरेक्ट मेथड हो सकता है और एक हमारा इनडायरेक्ट हो सकता है। यहां तक क्लियर? अब ये समझते हैं कि डायरेक्ट मेथड में कौन सी चीजें आती हैं और इनडायरेक्ट में। डायरेक्ट मेथड का ये मतलब कि यदि मान लीजिए किसी चीज का हम लेंथ मेजर कर रहे हैं तो उसके बोथ एंड हमारे अप्रोच में हो, यानी दोनों हाथ में हो। कहने का मतलब कि ये हमारे पास यदि मार्कर है, यदि इसका लेंथ हमें फाइंड करना हो तो क्या करना है, एक एंड पॉइंट ये हो गया, दूसरा एंड पॉइंट ये हो गया। तो इसकी जो डिस्टेंस हम आसानी से निकाल सकते हैं। और दोनों यदि एंड पॉइंट हम जानते हैं, दोनों हमारे अप्रोच में है, तो इसे बोलेंगे डायरेक्ट मेथड से फाइंड करना, ठीक है ना। जैसे कोई आप एग्जांपल लेके समझ सकते हैं, जिसमें मैंने यहाँ का भी एग्जांपल बताया। आप मेरी हाइट नाप लें, अपनी हाइट नाप लें, बस टेप लगाना है, अपनी हाइट नाप लीजिए, तो दोनों एंड पॉइंट क्या है, आपके हाथ में है। बट इनडायरेक्ट की बात करें तो इनडायरेक्ट में केवल एक जो इसका एंड पॉइंट है वो हमारे हाथ में रहेगा। जैसे मान लीजिए कि हमको माउंटेन की हाइट नापनी है या फिर यहाँ से अर्थ से लेके सन की दूरी नापनी है, तो एक पॉइंट तो हमारे पास है, बट सेकंड वन क्या, वो तो नहीं है हमारे पास। तो इस तरह के मेथड को इनडायरेक्ट कहते हैं, जिससे हम फाइंड करते हैं। और इसे डायरेक्ट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, पहला जो है डायरेक्ट मेथड में हम मान सकते हैं मीटर स्केल। क्या है? मीटर स्केल। आप इसको जानते हो। मीटर स्केल कहने का मतलब जो हम स्केल इस्तेमाल करते हैं तो उससे हम फाइंड लेंथ कर सकते हैं, बट इसकी भी लिमिट है, जिसको हम बोलते हैं लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट का मतलब ये कि अगर मीटर स्केल का हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो कम से कम, यानी कितने तक वो मेज़र कर सकता है, उसके नीचे नहीं जाएगा। तो आपने देखा होगा कि स्केल अभी मेरे पास नहीं है, आपके पास होगा, आप देख लीजिएगा कि ऐसे अगर रहता है आपका कि ये आपको मान लीजिए 1 है या 2 है, तो इसके बीच में नंबरिंग होती है, ठीक है ना। ये मिलीमीटर में डिवाइड होता है, तो ये आपने देखा होगा कि इससे छोटी वो काउंट नहीं कर सकता है। यानी यदि मीटर स्केल की बात करें तो इसका जो लीस्ट काउंट होगा वो 1 mm होगा। क्या होगा? 1 mm, यानी 1 मिलीमीटर। यानी यहाँ तक वो मेज़र कर सकता है, उससे नीचे मेज़र नहीं कर सकता। तो बात कीजिए लीजिए कि अगर यहाँ तक मेज़र कर सकता है और इससे कम डिस्टेंस यानी लेंथ हमको मेज़र करना हो, तब क्या करेंगे? अब वो डायरेक्ट मेथड में भी आ रहा है हमारा, तो हम दूसरा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ। तो ये हो गया कि मीटर स्केल से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, लेकिन 1 mm तक ही, इससे अधिक तो हो सकता है बट इससे कम नहीं। इसकी क्या है? लिस्ट काउंट है, यानी इसकी लिमिट है, यहाँ तक हम इसको काउंट कर सकते हैं। दूसरा यदि बात करें मेथड का, डायरेक्ट मेथड में, तो आपका आ जाएगा वर्नियर कैलिपर, ठीक है। अब समझते हैं कि वर्नियर कैलिपर क्या होता है। तो वर्नियर कैलिपर कहने का मतलब यहाँ पे यही है कि मान लीजिए कि आपको जब जैसे लैब में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा, यानी उसमें हम, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है, इसकी भी एक लिमिट है कि कहाँ तक हम उससे मेज़र कर सकते हैं। तो वर्नियर कैलिपर जो होता है उसको हम 0.1 mm यानी मिलीमीटर तक मेज़र कर सकते हैं। देखिए, यहाँ का अब तो इम्पोर्टेंट बढ़ गया कि हमने मीटर स्केल में 1 mm कवर किया। अब उससे छोटी कोई चीज़ आ गई तो उसे भी मेज़र करना है, डायरेक्ट मेथड का भी इस्तेमाल करना है, तो हम वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लैब में जाओगे तो आसानी से दिखने को मिलेगा, कुछ इस तरह से इसकी डिज़ाइन होती है, ठीक है ना। जब हम लैब में किए थे तो कुछ, ठीक है ना, ऐसा डिज़ाइन होता है, आपका स्क्रू वगैरह होता है। तो ये आपको लैब में देखने को मिलेगा। आप डिजिटली कोई वीडियो भी देख सकते हैं, इसे आसानी से समझ आ जाएगा। अब बात करते हैं कि यदि मान लेते हैं कि इससे भी छोटी हमको डिस्टेंस मेजर करनी है, यानी लेंथ मेजर करनी है, तब क्या करेंगे? तो हम दूसरा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना, जिसे बोलते हैं स्क्रू गेज। स्क्रू गेज, ठीक है। तो ये जो इसका लिस्ट काउंट है ये कम से कम, यानी आपका इसका भी लिस्ट काउंट होगा, यानी कहाँ तक ये मेजर कर सकता है। तो इसका लिस्ट काउंट जो होता है वो होता है 0.01 mm। ये समझ आ रहा है?
यानी अगर मीटर स्केल का तो 1 mm तक, वर्नियर कैलिपर का 0.1 mm तक, और यदि स्क्रू गेज की बात करें तो 0.01 mm तक। यानी आप उसकी जैसे आपकी एक बाल अगर आप खींच के निकालो और उसे भी अगर उसकी मोटाई आप नापो तो उसकी भी आप डिस्टेंस में जो इसका डायमीटर है वो भी आप फाइंड कर सकते हैं, यानी वहाँ तक वो मेज़र कर सकता है। तो यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंट बढ़ गई, जैसे जैसे यूनिट छोटी हमको चाहिए वैसे वैसे हम अलग अलग इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं। लास्ट वन एक और होता है, उस पर भी बात कर लेते हैं, जो इसका होता है इसको बोलते हैं स्फेरोमीटर, ठीक है ना, स्फेरोमीटर बोलते हैं। ये भी इसी कहते हैं, लिस्ट काउंट होता है 0.1 mm ही होता है, 0.01 mm होता है, ठीक है। तो इन दोनों का एक ही होता है, ऑलमोस्ट जो अवेलेबल हम इस्तेमाल कर लेते हैं, बट मोस्टली हम इस्तेमाल करते हैं स्क्रू गेज को 0.01 mm तक जानने के लिए, ठीक है। और क्या होता है कि लिस्ट काउंट तो हमने समझा कि कहाँ तक वो मेजर कर सकता है और क्या क्या इंस्ट्रूमेंट, कहाँ तक हमने डायरेक्ट मेथड में समझा, जिसमें दोनों जो आपके इंड पॉइंट हो वो हमारे हाथ में हो, ठीक है। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट मेथड की। तो इनडायरेक्ट का मेथड मैंने पहले ही बताया था कि हमारे पास दोनों जो इंड है वो हमारे हाथ में नहीं है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से धरती से यदि हमको सन की दूरी निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं अलग अलग मेथड जो इनडायरेक्ट में आते हैं। क्या क्या आ जाएगा आपका, तो आता है, पहला बात करते हैं रिफ्लेक्ट मेथड, ऐसे लिख लेते हैं, रिफ्लेक्ट मेथड आप कह सकते हैं। रिफ्लेक्ट मेथड है क्या, आपको रिफ्लेक्ट नाम से ही लग रहा है कोई चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है, तो मोस्टली हम साउंड के इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी चीज़ की हमको गहराई नापनी है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आप इधर से मान लो कि इंड पॉइंट से एक इंड पॉइंट से अगर ये बोले हेलो बोलते हैं, ठीक है, जैसे हेलो बोलेंगे तो वो साउंड की स्पीड से जाएगा, और जैसे स्पीड के साथ जाएगा तो हमको स्पीड पता चल गई आएगा, वो भी साउंड की स्पीड से आएगा, रिटर्न होकर जब रिफ्लेक्ट होकर आएगा तो। और टाइम क्या है, स्टॉप वॉच से हम टाइम मेजर कर सकते हैं। आप हेलो बोल के टाइम अपना स्टॉप वॉच चालू करो और जैसे आपको रिफ्लेक्शन साउंड सुनाई देता है, ठीक है, उसी को क्या करो, पॉज कर दो, तो होगा क्या कि आपको टाइम मिल जाएगा। तो जब टाइम मिल जाएगा, स्पीड आपका ईयर में क्या है वो तो पता ही है हमको साउंड की, और हम डिस्टेंस डिफाइन कर सकते हैं। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो ये आप इस तरह से डिस्टेंस निकाल सकते हैं, आसान हुआ ना, रिफ्लेक्शन मेथड से। अब ये समझते हैं कि दूसरा क्या हो सकता है, तो दूसरा हो सकता है आपका ऑयलिक मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑयलिक मेथड, ठीक है। तो ऑयलिक मेथड क्या होता है, इसमें हम ऑयलिक एसिड का इस्तेमाल करके किसी चीज़ की थिकनेस, बात अगर किसी पार्टिकल्स की थिकनेस की भी बात करते हैं तो वो भी उसका डिस्टेंस है, ठीक है ना। इसलिए मैंने पहले भी आपको कंफर्म कर दिया था कि लेंथ, डिस्टेंस या फिर थिकनेस की चीज़ें अगर मैं बोलता हूँ या आप कहीं पढ़ते तो वो मोस्टली लेंथ ही तो है, ठीक है। तो ऑयलिक मेथड जिसे हम ऑयलिक एसिड का इस्तेमाल करके फाइंड करते हैं। थर्ड वन है आपका पैरेलैक्स मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। क्या होता है, पैरेलैक्स मेथड, ठीक है। तो पैरेलैक्स मेथड का हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ें सारी चीज़ें होती हैं इनडायरेक्ट मेथड में जिसे हम फाइंड करते हैं। अब वीडियो वाइज हम बात करेंगे कि एक एक पॉइंट के ऊपर कि ऑयलिक मेथड क्या होता है, रिफ्लेक्शन मेथड क्या होता है, पैरेलैक्स मेथड होता है। इसी वीडियो मैंने कवर कर दिया था, लेकिन ये क्या है कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने शॉर्ट में ही रखा है वीडियो को। तो ये जो टॉपिक है आने वाली वीडियो में बात करेंगे हम। तो वीडियो बस यहीं तक, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट कीजिएगा, और यदि फेसबुक पेज पे हैं तो प्लीज़ पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो नए कंटेंट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।